हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड आई एम एन अंडरग्रेजुएट एट आईआईटी दिल्ली। तो इस वीडियो में हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स और स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो लेट्स लुक एट नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो अगर हम पी एंड क्यू का नेगेशन दिखाना है तो वो किस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और उसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका नेगेशन हो जाता है और जो एंड रहता है वो और में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। राइट द नेगेशन ऑफ पेरिस इज इन फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारे पास पेरिस इज इन फ्रांस एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव लंदन इज इन इंग्लैंड। तो इन दोनों का हम नेगेशन लिखेंगे और उसको हम और के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस और लंदन इज़ नॉट इन इंग्लैंड, ये हो जाएगा उसका नेगेशन। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो अगर हमें डिसजंक्शन का नेगेशन लिखना है तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा कि नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो क्या होगा कि स्टेटमेंट्स का नेगेशन हो जाएगा, ओके, और जो बीच में और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। सो वी हैव टू राइट द नेगेशन ऑफ राम इज़ इन क्लास 10th और रहीम इज़ इन क्लास 12th। तो इन दोनों का हम नेगेशन लिख देंगे और उसको हम और की जगह किससे, एंड से कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो वी विल राइट राम इज़ नॉट इन क्लास 10th एंड रहीम इज़ नॉट इन क्लास 12th। इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो किसी भी नेगेशन अगर किसी स्टेटमेंट का दिया हुआ है उसका हम दोबारा से नेगेशन ले लेते हैं, सो वी गेट बैक द सेम स्टेटमेंट। ओके, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी इटसेल्फ। नाउ लेट्स लुक एट द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ़ पी देन क्यू, इस तरह से हम सिंगल एरो से उसको डिनोट करते हैं। तो इधर पे पी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, और क्यू को हम बोलते हैं कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, सो इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है पी इम्प्लाइज क्यू को, जहाँ हमको गिवन है कि पी ये स्टेटमेंट है, इट इज़ रेनिंग टुडे, और क्यू ये स्टेटमेंट है 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। सो वी विल राइट इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। इफ़ पी देन क्यू। ओके, इफ़ देन पी स्टेटमेंट देन we'll write the Q statement. Okay, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q का अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें तो वो होता है हमारे पास नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। कॉन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, कॉन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहता है इफ़ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़, then the resulting compound statement P if and only if Q is called the biconditional of P and Q and it is written like this। तो इधर पे हम सिंगल एरो सिर्फ एक तरफ डायरेक्शन शो हो रहा था है ना एरो का, यहाँ पे भी यूज़ लाइक दिस। ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्टेड होते हैं एरोस। ठीक है, let's look at a few examples. So form the biconditional of the following statement। P स्टेटमेंट क्या है हमारा, 1 इज़ लेस दैन 7 और Q हमारे पास 2 इज़ लेस दैन 8। इनका बाइकंडीशनल कैसे होगा, 1 इज़ लेस दैन 7 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 इज़ लेस दैन 8। इफ़ एंड ओनली इफ इसका हम फ्रेज का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग बाइकंडीशनल इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ एन इक्विएंगुलर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा ABC इज़ एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल, और ये किससे कनेक्टेड है, इफ़ एंड ओनली इफ से, मतलब ये क्या है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।